हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम सही होंगे। भाई लोगों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेबल्स मैनेजमेंट का टॉपिक। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये सितंबर 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई लोगों। वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि अभी तक आना पेंडिंग है, बहुत टाइम से आया नहीं है। ऐसे ही मैंने कैश मैनेजमेंट में बताया था 2 अटेम्प्ट पहले कैश मैनेजमेंट आ सकता है, और इसी अटेम्प्ट में हमारा कैश मैनेजमेंट आ गया था भाई लोगों। वो क्यों? क्योंकि वो भी बहुत टाइम से पेंडिंग था। और फिर से बोल रहा हूँ, पेबल्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। मेरे को तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि सितंबर 2025 में भाई लोगों ये टॉपिक आ सकता है। तो आज हम इसको करने जा रहे हैं। सबसे मजे की बात है, इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमने वो 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिया ना भाई लोगों, खेल खत्म। उसके आगे फिर तो मान के चलो कोई भी नए टाइप का भी क्वेश्चन आएगा ना, वो भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको समझ के करने वाले हैं। और क्लास बहुत ज्यादा छोटी रहेगी क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन है, हमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को समझना है और उन 2 क्वेश्चन को करना है। तो ये स्टडी मेट में हमारे क्वेश्चन दिए हुए। बट एक बात जरूर आप ध्यान रखोगे, अगर आपको सही में मदद होती है इस वीडियो से भाई लोगों, आपको कमेंट करना है किसी भी हालत में। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसको आपको जाके ज्वाइन करना है किसी भी हालत में भाई लोगों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट। अब देखो इसके अंदर आपको समझने वाली बात क्या है। इस बार ये क्रेडिटर मैनेजमेंट है भाई लोगों। तो इस बार हम पैसे देने वाले हैं, ना कि पैसे लेने वाले। जैसे रिसीव मैनेजमेंट में हमें पैसे मिलते हैं, वैसे अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम क्रेडिटर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हमें किसी को पैसा देना है, हम उसको मैनेज करने जा रहे हैं। अब कैसे मैनेज होगा भाई लोगों, सुनो बात को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये 0 डेज है, ये 0 डेज है। तो अब वो हमें बोलेगा भाई लोगों, आज आप हमसे परचेस कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई, आपसे परचेस कर रहा हूं मैं। अब वो बोलेगा अगर आप 45 डेज में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, नो डिस्काउंट। वो ऐसी बात बोलेगा, आपको मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाला अगर आप 45 डेज में पेमेंट करोगे तो, ठीक है। अगर उसने बोला अगर आप इसको 45 डेज नहीं भाई लोगों, आप इसको 10 दिन में पेमेंट कर दोगे, सिर्फ 10 डेज में। अगर आप इसको सिर्फ कितने दिन में पेमेंट कर दोगे, 10 डेज में, तो मैं आपको यहाँ पे क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसा हमारे को, हमने जिससे सामान खरीदा था उसने बोला कि अगर आप मेरे को इस परचेज का 45 डेज में पेमेंट करते हो भाई, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं। और अगर इसी पेमेंट को आप 10 दिन में कर देते हो तो मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूं। मैंने कहा यार ये तो चीज सही है। तो अब मेरे को यही डिसाइड करना है कि मैं इसको 10 दिन में पेमेंट करूं या 45 डेज में पेमेंट करूं। और यही है हमारा क्रेडिटर मैनेजमेंट, जिसको हम बोलेंगे पेबल्स मैनेजमेंट। तो पेबल्स को मैनेज करने का मतलब, पेबल्स को कितने टाइम में पेमेंट करना है वो डिसाइड करना इज नोन एज पेबल्स मैनेजमेंट। तो इसमें सिर्फ यही डिसाइड करना है कि पेमेंट 45 डेज में होगा या पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 10 डेज में होगा भाई लोगों। सिर्फ ये चीज हमें इसमें डिसाइड करनी है, ठीक है। ऐसा ही और क्वेश्चन बन जाएगा, 30 डेज में पेमेंट करे या फिर 5 डेज में पेमेंट करे, 60 डेज में पेमेंट करे, 20 डेज में पेमेंट करे। तो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बट इसमें देखना क्या है, हम इससे डिस्काउंट ले या डिस्काउंट ना ले। जल्दी पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और लेट पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिर्फ इस चीज के ऊपर हमें डिसीजन लेना है। और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है भाई लोगों। अगर मैं तुम्हें इसका बेस समझाना चाहूँ तो इसका बेस ये है। अगर मैं इसको 10 दिन में पेमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 10 दिन में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ, क्या मुझे पैसा चाहिए होगा 10 दिन बाद? क्या मुझे 10 दिन बाद पैसा चाहिए होगा? अब जब पैसा चाहिए होगा तो पैसा लेने के लिए क्या मैं कहीं जाऊंगा और लोन लूंगा? लोन लूंगा। चलो लोन नहीं लेता, मैं कहता हूँ मेरे पास घर पे ही पड़े हैं, तो या तो लोन ले लूंगा या मेरे पास घर पे ही पड़े होंगे। तो ये हो सकता है मेरे पास घर पे ही पड़े हो भाई लोगों, ये घर बनाया है मैंने, हो सकता है घर पे ही पड़े हो भाई लोगों पैसे। तो कुछ भी हो, लोन लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। घर पे पड़े होंगे तो मेरा इंटरेस्ट खराब होगा, वरना मैं उसको जमा करा के इंटरेस्ट ले लेता। तो कुल मिला के अगर मैं 10वें दिन पेमेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा या तो जेब से इंटरेस्ट लग जाएगा या फालतू का मेरा इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। दो ही चीजें हैं। मतलब कुल मिला के मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी, मेरी क्या आएगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो अगर मैं 10 दिन में पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भुगतना पड़ रहा है भाई लोगों। इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है, जिसको मैं बोल सकता हूँ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। तो 10 दिन में पेमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट की कॉस्ट भुगतनी पड़ेगी। बट ये बात है, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दो चीजें, इंटरेस्ट लगेगा या फिर इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो इंटरेस्ट का मेरे को लागत आएगी, कॉस्ट आएगी। और दूसरी बात, मुझे क्या देना पड़ेगा, जल्दी से बोलो। मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। तो बेनिफिट क्या हो गया, डिस्काउंट। बेनिफिट क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट। और मेरे एक्सपेंसेस क्या आ गए, जल्दी से बोलो। लोन का इंटरेस्ट या एडवांस पे इंटरेस्ट। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा लोन और, ये लोन और एडवांस जो भी मैं बोल रहा हूं, मतलब
मेरा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट या लोन पे इंटरेस्ट, मैं बार बार वर्ड रिपीट नहीं करूंगा, मैं वर्ड बोलूंगा इंटरेस्ट। तो बोलो फटाफट, यहाँ पे मेरे को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। और यहाँ पे मेरे को बेनिफिट क्या हो रहा है? डिस्काउंट। तो बोलो बेनिफिट इज डिस्काउंट एंड कॉस्ट इज इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर 10 दिन में पेमेंट हुआ, अगर 10 दिन में पेमेंट हुआ तो मेरी बेनिफिट इज इक्वल टू, बेनिफिट इज इक्वल टू, बेनिफिट इज इक्वल टू डिस्काउंट एंड मेरी कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। समझे बात को? अगर ये बात समझ गए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई लोगों, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। पता है तुम्हें ये बात? अगर मैं यहाँ पे 45 डेज में पेमेंट करता हूँ तो मेरा बेनिफिट है कि मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मेरा 45 डेज तक पेमेंट नहीं कर रहा। बट मेरी जो कॉस्ट आएगी भाई लोगों, जो मेरी कॉस्ट आएगी, वो पता है कॉस्ट क्या है? वो मेरी कॉस्ट है डिस्काउंट की। कैसे सर कॉस्ट डिस्काउंट कैसे आ गई? वो डिस्काउंट नहीं देगा मुझे, डिस्काउंट नहीं देगा। तो बोलो समझ रहे हो बात को? यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे इंटरेस्ट खराब हो रहा है, बस बात खत्म हो गई। अब मैं बोल देता हूँ इंटरेस्ट 10% है, इंटरेस्ट 10% है और डिस्काउंट 12% है। तो बोलो ना, क्या लेना पसंद करूंगा? डिस्काउंट। और क्या छोड़ना पसंद करूंगा? इंटरेस्ट। तो बस इन दोनों के परसेंटेज को कंपेयर करना है पूरे चैप्टर में, बस इतना ही करना है। तो बोलो इस चैप्टर में होगा क्या? मेरे को ये डिसाइड करना है क्या मेरी कॉस्ट है और क्या मेरा बेनिफिट है। जल्दी पेमेंट करूंगा, जल्दी पेमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट है और डिस्काउंट मेरा बेनिफिट है दोस्तों। ठीक है? और साथ ही साथ अगर मैं लेट पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट मेरी कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट मुझे मिल नहीं रहा, और इंटरेस्ट मेरा क्या बन जाएगा? बेनिफिट बन जाएगा। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे ये देखना है इसमें कॉस्ट क्या, बेनिफिट क्या भाई लोगों, और कितना कितना, और दोनों की मुझे परसेंटेज निकाल के देखनी है। बस बात खत्म, पूरे चैप्टर में यही करना है। ठीक है? तो आ जाओ, इसी के साथ अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई लोगों। तुम्हें समझ आ जाएगा इसको कैसे करना है। तो आ जाओ फटाफट, जल्दी से हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 17 अपने पास है यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सपोज एबीसी लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फॉर इट्स मेजर सप्लायर ऑफ 210 नेट 45। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो कहता है अगर आप मुझे 45 डेज में पेमेंट करोगे, 45 डेज में पेमेंट करोगे, तो ये 45 डेज में तो पेमेंट करना ही है, ये तो क्रेडिट पीरियड है, तो 45 डेज में तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दोगे ना, मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। कितने परसेंट डिस्काउंट दे दूंगा? 2%। तो बोलो मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ और इस लाइन को तुम पढ़ना और तुम्हें समझ आएगा क्या बोल रहा है। 45 डेज में तो पेमेंट करना ही है, ये जीरो है। आज मैं परचेस करता हूँ, 45 डेज में तो पेमेंट करना ही है। अगर मैं पेमेंट 10 दिन में कर दूंगा दोस्तों, अगर मैं पेमेंट 10 दिन में कर दूंगा तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है सुनना भाई लोगों, अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं इसको लिखूंगा 100 फॉर 100, मतलब 100 के बदले 100 देना पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा तो मैं इसको लिखूंगा 98 फॉर 100, 98 फॉर 100। तो एक बना 100 फॉर 100 और एक बना 98 फॉर 100, क्योंकि 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बोलो अगर 10 दिन में पेमेंट कर दिया तो 100 रुपए के बदले मुझे 98 देने पड़ेंगे, और अगर मैंने 10 दिन में पेमेंट नहीं किया, 45 डेज तक वेट किया, तो मुझे 100 रुपए के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों? 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है? तो अगर 10 दिन में पेमेंट हुआ है, अगर मैं 10 दिन में पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे 100 नहीं 98 देने, और अगर मैं 10 दिन में पेमेंट नहीं कर रहा, 45 डेज में पेमेंट कर रहा हूं, तो 100 के बदले 100 देने। और मजे की बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर मैं इधर का ही पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे फिर भी 2% डिस्काउंट ही मिलेगा, तो फिर मैं यहां पेमेंट करूंगा ही नहीं। तो यहां पे नॉर्मल इंसान यहाँ पे पेमेंट करेगा ही नहीं। उसको पता है जब 9 दिन में पेमेंट कर रहा हूं तो भी 2% मिल रहा है, 8 दिन में कर रहा हूं तो भी 2% कर रहा है, तो भाई लोगों 10 दिन में कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान, ये नॉर्मल इंसान है भाई लोगों जो हंस रहा है। नॉर्मल इंसान यहां पेमेंट नहीं करेगा, यहां पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है? यहां पेमेंट नहीं करेगा भाई लोगों। और तुम्हें पता है नॉर्मल इंसान यहां पे भी पेमेंट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं रैशनल आदमी। रैशनल आदमी यहाँ पे भी पेमेंट नहीं करेगा। बताओ यहाँ पे भी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में डिस्काउंट नहीं मिल रहा, और 45 डेज में भी नहीं मिल रहा, तो मैं जल्दी पेमेंट क्यों करूंगा भाई, जब मैं वेट कर सकता हूँ, जब मुझे डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा। तो नॉर्मल इंसान दो जगह पेमेंट नहीं करेगा।
तो नॉर्मल इंसान भाई लोगों 2 जगह पेमेंट नहीं कर रहा। कहाँ-कहाँ नहीं कर रहा? एक तो 10 दिन के भीतर पेमेंट नहीं कर रहा और एक 10 दिन से लेके 45 दिन के बीच में पेमेंट नहीं कर रहा। या तो 10वें दिन पेमेंट करेगा या 45 डेज़ पेमेंट करेगा और अगर ये चैप्टर किसी ने मेरे से नहीं पढ़ा होगा, तो वो बीच में पेमेंट कर देगा। मज़ाक कर रहा हूँ। ठीक है भाई लोगों? तो बोलो, अगर 10 दिन में पेमेंट कर रहे हो तो 2% डिस्काउंट और अगर 45 डेज़ में पेमेंट कर रहे हो तो नो डिस्काउंट। समझ रहे हो बात को? आ जाओ भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ आई? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है 45 डेज़ में नो डिस्काउंट, 10 दिन में 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट। Hence the company has decided to choice of paying 98 for 100 नहीं गलत है 98 नहीं यहाँ पे 10 नहीं यहाँ पे 98 आएगा। तो ये हो यहाँ पे कंपनी के पास चॉइस है कि वो 98 फॉर 100 दे दे और फिर या फिर तो क्या बोल रहा है पहला उसके पास क्या चॉइस है 98 फॉर 100 दे दे पहली चॉइस या फिर और उसके पास एक चॉइस और है कि इस 98 को अभी पे ना करके इसको इन्वेस्ट कर दे और इस पे इंटरेस्ट कमा ले। तो आगे ये लिखा हुआ है या तो इसको अभी क्या कर दे 98 पे कर दे या फिर इस 98 को इन्वेस्ट कर दे फॉर एडिशनल 35 डेज और बाद में जाके 100 पे 100 पेमेंट कर दे। तो बोलो दो चॉइस क्या है उसके पास? उसके बाद दो चॉइस है या तो तू 98 पकड़ और फ्री हो जा या फिर दूसरा चॉइस है 98 को रोक लिया और उसको 35 दिनों के लिए इन्वेस्ट कर दिया 35 डेज के लिए इन्वेस्ट कर दिया और इवेंचुअली जाके 100 फॉर 100 का पेमेंट कर दिया। तो मेरे पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस मैं 98 फॉर 100 पे करके निकल जाऊं या फिर मैं 98 फॉर 100 पे करके निकल जाऊं या फिर इस 98 को मैं इन्वेस्ट कर दूं और फ्यूचर में जाके मैं 100 फॉर 100 का पेमेंट कर दूं 100 फॉर 100 का पेमेंट कर दूं। समझ रहे हो बात को? तो या तो 98 का पेमेंट हो जाए या फिर क्या करूं 98 को इन्वेस्ट कर दूं और बाद में जाके 100 का पेमेंट कर दूं। तो ये दो ऑप्शन दिए हुए इधर क्वेश्चन गलत है 10 नहीं होता 98 होता है। ठीक है eventually pay the supplier 100 for 100 this decision as to whether the discount should be accepted depends on the opportunity cost of investing 98 for 35 days analyze what should the company do। अब बोलते हैं कंपनी क्या करे बताओ। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट किस रेट से किया जाए वो मिसिंग है। इन्वेस्ट मैंने क्या बोला ये 98 रुपीज को क्या करने वाला है? एक सेकंड इस फाइल को बंद कर दूं। क्या ये 98 रुपीज को इन्वेस्ट करने वाला है? ये चीज इस क्वेश्चन में मिसिंग है। 98 को इन्वेस्ट करना है ये चीज इस क्वेश्चन में मिसिंग है कि कौन सी रेट से करना है। तो हमें रेट अज्यूम करनी पड़ेगी। हमें रेट क्या करनी पड़ेगी भाई लोगों? अज्यूम करनी पड़ेगी। तो सर रेट कितनी अज्यूम करे? रेट कितनी अज्यूम करे ये बताओ। तो सुनो बात को ध्यान से। पहले तुम क्या करो डिस्काउंट की रेट निकाल लो। डिस्काउंट की रेट निकाल लो। सुनना बात को बहुत ज्यादा टेक्निकल बात बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले तुम क्या करो डिस्काउंट की रेट निकाल लो। सर डिस्काउंट की रेट दी हुई तो है भाई लोगों डिस्काउंट की रेट दी हुई तो है 2% बट वो 2% 35 डेज के लिए। सबसे पहले इस रेट को एनुअलाइज्ड करो। इस रेट को क्या करो एनुअलाइज्ड। तो स्टेप नंबर 1 डिस्काउंटिंग रेट को एनुअलाइज्ड किया जाता है। डिस्काउंटिंग रेट को एनुअलाइज्ड किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे डिस्काउंटिंग रेट को एनुअलाइज करेंगे क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता इन्वेस्ट कौन सी रेट से कर रहा है वो भी हमें अज्यूम करना है। तो सर कितनी अज्यूम करें? उसको अज्यूम करने के लिए पहले हमें डिस्काउंटिंग रेट पता होनी चाहिए। समझते जाना क्वेश्चन मज़ा आता जाएगा और ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसा भी क्वेश्चन आ जाना भाई लोगों आप लोग कर लोगे। तो सर इसको एनुअलाइज कैसे करें? दो तरीके होते हैं भाई लोगों विद कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग। विदाउट कंपाउंडिंग और एक होगा विद कंपाउंडिंग। दो फॉर्मूले होंगे। ये दो फॉर्मूले होंगे विद कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग। सर इनके फॉर्मूले क्या है? इनके फॉर्मूले ये रहे। ये है विदाउट कंपाउंडिंग का और ये है विद कंपाउंडिंग का। क्या है सर ये फॉर्मूला? तो मैं तुम्हें विदाउट कंपाउंडिंग का बता रहा हूं डी अपॉन 100 माइनस डी। सर ये ऐसा क्यों है फॉर्मूला दिखने में? अभी बताता हूं। ऊपर आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाई टी। ये है विदाउट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला दोस्तों। तो विदाउट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या हो गया? डी 100 माइनस डी इंटू 365 डिवाइडेड बाई टी। ये हमारा गिवन है विदाउट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला।
तो सर विद कंपाउंडिंग का क्या होगा? विद कंपाउंडिंग का भाई लोगों, ये जो 365T है ना, ये पावर्स में चला जाता है। ये किस में चला जाता है? पावर्स में। और कंपाउंडिंग में प्रिंसिपल का भी रोल होता है। तो ऊपर डी ना आके हमारे 100 आएगा, तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी। और ये जो 365/T था, ये ऊपर चला जाएगा 365/T और माइनस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये अपने इसमें प्रिंसिपल का भी रोल होता है, इसलिए अपन इसको ऐसा ट्रीट करते हैं। तो ये ऊपर चला गया और माइनस क्या हो गया? 1। सर क्या रीजन है इन फॉर्मूले के? ये सबसे एंड में पढ़ेंगे, आसानी से समझ आएगा, बट एक बार इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, एक हो गया विदाउट कंपाउंडिंग और एक हो गया विद कंपाउंडिंग। सर इसमें कर क्या रहे हैं? वो जो 2% दी हुई है ना, वो 2% फॉर 35 डेज है दोस्तों। इसको 365 डेज का बनाना है। इसको क्या बनाना है? 365 डेज का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? या तो विदाउट कंपाउंडिंग से या विद कंपाउंडिंग से। अभी इस क्वेश्चन में अपने विद कंपाउंडिंग से बनाया हुआ है। क्या सर हम विदाउट से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। और जब इसने विद कंपाउंडिंग के साथ बनाया ना दोस्तों, तो इसका आंसर आया 23.5%। इसका आंसर कितना आया? 23.5%। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो 23.5% आ रहा है। तो सर कैसे आएगा एक बार बता दो। ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 98, ऊपर आएगा 365, डिवाइडेड बाय 35 डेज का है तो डिवाइडेड बाय 35 और -1। और माइनस क्या आएगा? 1। ठीक है, ये आ गया। अब जब इसको आंसर निकालेंगे, तुम्हें आता है बेड पावर्स को सॉल्व करना आता है तुम्हें, वो 12 बार रूट करके, वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए भाई लोगों, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ चुका, वो मैं नहीं सिखा रहा। इसका आंसर आ जाएगा 23.5%। आ गया 23.5%। सर ये क्या है 23.5%? वो 2% को हमने एनुअल रेट बनाया है। वो 2% रेट हमारी सिर्फ और सिर्फ 35 डेज की थी, उसको पूरे 365 का बनाया है, और वो रेट आ रही है 23.5%। तो सर अब बताओ, 23.5% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। सर 2% मिल रहा है, 2% 35 दिनों का है। अगर मैं पूरे साल का देखूं तो ये डिस्काउंट है 23.5%। ये कितना है भाई लोगों? 23.5%। तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए कंपैरिजन। क्या मैं इसको डिस्काउंट लूं? क्या मैं इसका डिस्काउंट लूं या फिर इंटरेस्ट लूं? बोलो डिस्काउंट कितना आ रहा है? 23.5%। तो अब मुझे बताओ, क्या मुझे इंटरेस्ट की रेट भी पता होनी चाहिए थी? अगर मुझे बताओ इंटरेस्ट की रेट 25% है, तो क्या मैं डिस्काउंट हटा दूंगा? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा रेट दे रहा है तो इंटरेस्ट पे ही जाना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट मेरा 20% है, तो मैं डिस्काउंट ले लूंगा और इंटरेस्ट छोड़ दूंगा। तो कंपैरिजन कैसे होगा? पहले डिस्काउंट की एनुअलाइज्ड निकलेगी, फिर हम उसको इंटरेस्ट की रेट से कंपैरिजन करेंगे। बट सर इसमें इंटरेस्ट रेट है नहीं, तो अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम इंटरेस्ट रेट 25%। और तुम्हें पता है 25% अगर अज्यूम किया, तो फिर इंटरेस्ट के साथ जाना ज़्यादा बेटर है रेदर देन किससे? डिस्काउंट के साथ, क्योंकि डिस्काउंट की रेट 23.5 है और इंटरेस्ट की रेट 25% है। तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आ जाओ, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा भाई लोगों, दैट 25% इज बेटर देन 23.5%। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, और फिर हमें इसको लिखना पड़ेगा विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट। तो विद डिस्काउंट, और यहां लिखना पड़ेगा विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में मान लो हमने परचेज करी है 10,000 रुपए की। सर मान लो मतलब इस क्वेश्चन में फिर नहीं बताया हुआ हमने परचेज कितने की करी, तो हम मान लेते हैं, एक तो अज्यूम किया इंटरेस्ट रेट 25%, और हम अज्यूम कर रहे हैं हमने परचेज करी है 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए की परचेज करी। अब माइनस करो डिस्काउंट। तुम बताओ डिस्काउंट कौन से केस में माइनस होगा? पहले केस में या दूसरे केस में? पहले केस में होगा सर, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है, 2% है, तो 200 रुपये हो गए, यहाँ पे डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, 2% माइनस हो गया। ठीक है, अब माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट कहाँ पे माइनस होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट कहाँ पे माइनस होगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट की बात कहाँ छिड़ेगी? विदाउट डिस्काउंट वाले में, क्योंकि वहाँ पे क्या हमें इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, या सॉरी उधर क्या अपने को इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 10,000 का बिल था, यहाँ पे हमारा 10,000 का बिल था, और 200 रुपये हमें डिस्काउंट का बेनिफिट हो गया।
बट विदाउट डिस्काउंट में क्या होगा, क्या हम उस 10,000 को इन्वेस्ट कर देंगे और 10,000 को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाएगा तो जो हमारी परचेज की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे परचेज की कॉस्ट कम हुई डिस्काउंट के अमाउंट से, वहां पे परचेज की कॉस्ट होगी इंटरेस्ट के अमाउंट से कम। वहां पे परचेज की अमाउंट कम होगी इंटरेस्ट के अमाउंट से कम, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर ही नहीं रहे, हम उसको पेमेंट 45 डेज बाद कर रहे हैं। क्या तो हम तो 35 डेज का ब्याज ले लेंगे, 35 डेज का इंटरेस्ट ले लेंगे। हम या तो 10 दिन में पेमेंट कर रहे हैं या 35 डेज में कर रहे हैं, तो 10 दिन में पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट का बेनिफिट वो हमारी परचेज कॉस्ट को कम कर देगा। और अगर हम कितने दिन में पेमेंट करेंगे, 45 डेज में, मतलब 35 डेज बाद। सर 45 मतलब 35 डेज बाद कैसे, 10 से 45 गिनेंगे ना भाई लोगों, 10 दिन या 45 डेज, जीरो का कोई रोल नहीं है। तो बोलो 35 डेज बाद अगर पेमेंट करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा ब्याज का, और ब्याज के बेनिफिट को हम कॉस्ट से कम कर देंगे तो माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्या होगा बोलो, ये इंटरेस्ट हमारा होगा बेनिफिट। तो यहाँ पे बेनिफिट हुआ किसका, डिस्काउंट का, ये बेनिफिट हुआ डिस्काउंट का, यहाँ पे बेनिफिट होगा इंटरेस्ट का। बोलो डिस्काउंट का बेनिफिट विद डिस्काउंट में हो रहा है, विदाउट डिस्काउंट में किसका बेनिफिट हो रहा है, बोलो इंटरेस्ट का। तो आ जाओ, इंटरेस्ट को अब हम माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को हम माइनस करते हैं भाई लोगों। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, बोलो 10,000 का इंटरेस्ट, लिख दू 10,000, लिख दू 10,000, नहीं, यहाँ पे गलती होगी, 10,000 नहीं दोस्तों, 9,800। सर 9,800 कैसे, मुझे बताओ। अगर मैं डिस्काउंट नहीं लूँगा, अगर मैं डिस्काउंट नहीं लूँगा तो मुझे बताओ, क्या मैं 98 को आगे इन्वेस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि कंपैरिजन तो 98 से होगा ना दोस्तों। तो मैं 98 को इन्वेस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे बताओ अगर मैं आज पेमेंट कर देता तो मेरी जेब से क्या 98 जाते, तो मैंने जाने से कितने रुपए रोक लिए, 98, 100 मत कर देना। तो यहाँ पे कितना आएगा 98, और 98 का मतलब हो गया 9800, क्योंकि हम 10,000 से खेल रहे हैं। तो 9800 इंटू 35 डेज, तो 35 डिवाइडेड बाई 365 इंटू मैंने रेट अज्यूम करी थी 25%, इंटू मैंने रेट अज्यूम करी थी 25%। तो 9800 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 25%, ये आंसर आता है 235 रुपीज़, 235। तो अब मुझे बताओ इसमें हमारी नेट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इसमें हमारी कॉस्ट पड़ रही है 9,800, और इधर हमारी कॉस्ट पड़ रही है 10,000 माइनस 235, 9765। बोलो कहाँ पे परचेज कॉस्ट ज़्यादा कम पड़ रही है, इंटरेस्ट वाली जगह। और ये तो पढ़नी थी भाई लोगों, हमने तो अज्यूम करी है, कितने परसेंट अज्यूम करी है, 25%। और यहाँ पे हमारी डिस्काउंटिंग का बेनिफिट कितना हो रहा है 23.5, और इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना हो रहा है 25। तो ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, इंटरेस्ट में। तो सोचने की बात है, इंटरेस्ट का आंसर ही कम आएगा। तो अज्यूम करने का तरीका समझ आ गया, 25 क्यों किया, 23.5 से ऊपर। अब मैं अगला अज्यूम करूंगा 23.5 से नीचे, तो वापस से अज्यूम करके दिखाना होगा। अज्यूम इंटरेस्ट रेट इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 20%। इस बार मैंने कितना अज्यूम किया भाई लोगों, 20% अज्यूम किया, और अमाउंट वही मैं 10,000 रुपये अज्यूम कर रहा हूँ, 10,000 रुपये। तो अब वापिस से बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और वापिस से बनाऊंगा विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट, विद डिस्काउंट, और अगला क्या बनाऊंगा, विदाउट डिस्काउंट। अब इसको कैसे बनाऊंगा पर्टिकुलर्स में, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर भाई लोगों, सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ मैं इसके अंदर, सबसे पहले लिखने वाला हूँ परचेज। क्या मैंने वापस से परचेज 10,000 की मानी है, बिल्कुल मानी है 10,000 की, तो ये 10,000 आ गया। अब मैं इसमें क्या माइनस करूंगा दोस्तों, अब मैं इसमें माइनस करूंगा डिस्काउंट। बोलो डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 200 रुपये का, और यहाँ पे नहीं मिलेगा। माइनस इंटरेस्ट, बोलो इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, निकालते हैं। इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें मिलेगा 9,800 पे। फिर से ध्यान रख लेना, अगर हम आज पेमेंट नहीं करते तो 9800 रुपीज़ बचा रहे हैं, ना कि 10,000, क्योंकि 200 का तो डिस्काउंट मिल रहा था। तो अगर आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं 98 को इन्वेस्ट करके 35 डेज का ब्याज कमा पाऊंगा, ना कि 10,000। ठीक है, तो 9800 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 365, और इस बार मैंने रेट मानी है 20%, तो ये आएगा 9800, ये मेरा आ गया 188 रुपीज़, 188। बोलो इसका आंसर कितना आया, 9,800, और इसका आंसर कितना आया मेरा, 12 रुपये ज़्यादा, तो माइनस कर ही लेते हैं फालतू को, वैसे तो हो गया ऑलरेडी, बट ठीक है, 9812। बोलो ना कौन बेटर आ गया, डिस्काउंट। ये कैसे पता चला, क्योंकि इफेक्टिव रेट 23.5 थी डिस्काउंट की, जिसको बोलते हैं एनुअलाइज इफेक्टिव रेट,
और उसकी कितनी थी भाई लोगों, 20%। तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन दिख रहा है, डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट ले लिया। ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है और सारे कंसेप्ट इसी के अंदर डाल दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में। और सेम तरीके से ये अपना क्वेश्चन कर रखा है यहाँ पे। इसने दूसरी रेट अज्यूम नहीं कर रखी, मैंने तुम्हें दूसरी भी रेट अज्यूम करके दिखाई है, जिससे तुम्हें पता चले ये चाहता क्या है। तो बोलो, क्या तुम्हें ये पहला क्वेश्चन समझ आया? अगर ये आ गया तो अगला तो बहुत आसान है। अगला पता है क्या है, डोल्सी लिमिटेड है, डोल्सी कंपनी। इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें क्या है, इसमें एक ऑप्शन दिया गया 30 नेट 10 2, मतलब इसका मतलब हो गया 30 दिन में भाई पेमेंट कर दे, 10 दिन में करेगा तो 2% डिस्काउंट दूंगा, 30 में तो करना ही है, 10 में करेगा तो 2% डिस्काउंट दूंगा। ये काम रोहित को देते हैं। रोहित क्या करता है, रोहित अकाउंटेंट है उस कंपनी का, और रोहित क्या करता है, 15 दिन में पेमेंट करता है, 15 दिन में पेमेंट करता है। और रोहित से पूछा जाता है भाई तू 15 में क्यों कर रहा है, मैंने बताया या तो 30 दिन में पेमेंट कर लो या 10 दिन में कर लो, बीच में पेमेंट क्यों कर रहा है भाई, पागल हो गया क्या, बीच में तो पेमेंट मत कर। उससे पूछा गया तो ये कर क्या रहा है, तो डिस्काउंट का बेनिफिट क्यों नहीं ले रहा, तू डिस्काउंट का बेनिफिट क्यों नहीं ले रहा, सिर्फ 5 दिन पहले करके तू डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकता है। सिर्फ 2% ही तो, 2% को डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 5 दिन पहले पेमेंट करना है। उस रोहित से पूछते भाई तू पेमेंट क्यों नहीं कर रहा 5 दिन पहले। रोहित अकाउंटेंट है, रोहित से पूछा गया, रोहित कहता है यार 2% रेट है डिस्काउंट की, और बैंक लोन की रेट है 12%, बैंक लोन की रेट है 12%। तो देखो ना, डिस्काउंट से 2% मिलेगा और बैंक लोन हमसे 12% चार्ज कर लेगा, हमारे जेब से ब्याज चला जाएगा 12%, सिर्फ 2% डिस्काउंट के पीछे। उसको बिठा के समझाया भाई ये 12% पूरे साल की रेट है, और वो 2% तू देख तो सही, सिर्फ 5 दिन के पीछे 2% छोड़ रहा है, सिर्फ 5 दिन के पीछे 2% छोड़ रहा है। उसको बिठा के समझाया क्या कर क्या रहा है तू, ये साल भर की रेट को तू 5 दिन की रेट से कंपेयर कर रहा है, पागल हो गया क्या। तो वही बताया, डिस्काउंट को एनुअलाइज करके कंपेयर किया जाता है, ये सीधे कंपेयर कर रहा है, ये इसकी गलती है, इस क्वेश्चन में गलती बतानी थी भाई लोगों। तो इसको बिठाया और समझाया, उस 2% को पहले एनुअलाइज कर और फिर बैंक लोन के साथ कन्वर्ट कर, बेस कन्वर्ट क्या, सॉरी कंपैरिजन कर। तो इसको बिठाया, जो अपन ऊपर समझ के आया ना वो यहाँ पे करने के लिए बोला है। तो रोहित को बोला, ए रोहित पानी पी और समझ हमारी बात, 12% साल भर की रेट है और 2% 5 दिन के पीछे तू छोड़ रहा है। तो इस 2% को पहले तू एनुअलाइज कर, और एनुअलाइज कैसे करते हैं तुम्हें पता है भाई लोग। देखो इस बार इसने विदाउट कंपाउंडिंग से किया है, एनुअलाइज करके बताया 2 डिवाइडेड बाई 98 डी अपॉन 100 माइनस डी 365, और सिर्फ 5 दिन के पीछे छोड़ रहा था। हाँ अभी गलती क्या करोगे, क्या ये ऐसा बन रहा है 210 नेट 30, क्या ये ऐसा बन रहा है, बोलो ये ऐसा बनेगा, 30 दिन में कर दे, 10 दिन में करेगा तो 2% डिस्काउंट और जीरो तो है ही, तो सर 20 दिन आएंगे, नहीं भाई लोगों, इसकी तो लड़ाई 15 दिन से चल रही है, 30 दिन तक तो बात ही नहीं पहुंच रही इसकी। तो ये जो 2% डिस्काउंट छोड़ रहा है 5 दिन के पीछे छोड़ रहा है, 5 दिन के पीछे छोड़ रहा है, तो इसको जब एनुअलाइज करेंगे तो 5 दिन के हिसाब से करेंगे, और 5 दिन के हिसाब से जो एनुअलाइज रेट आएगी वो 49% आएगी। तो इसको जब एनुअलाइज करो तो भाई लोगों 5 दिन से करना, तो 365 डिवाइडेड बाई टी, इस बार 5 आएगा, एनुअलाइज किया तो 149% आया। अब कंपेयर कर ले 12% से, वो क्यों नहीं यार डिस्काउंट तो लेना चाहिए था। तो उसको समझाया और बिठाया कि भाई डिस्काउंट को पहले एनुअलाइज बना, और एनुअलाइज बनाएगा और कैसे बनाएगा, 5 दिनों से, ना कि 20 दिनों से, क्योंकि वो 5 दिन के पीछे डिस्काउंट छोड़ रहा था। समझ रहे हो बात को। तो कब देखते हैं एनुअलाइज करने का तरीका क्या होता है सर, इसका मतलब टी आप ये कहना चाहते हो, टी का मतलब ये हो गया वो टाइम पीरियड जब डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट वाले पीरियड से लेकर जब हम पेमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, डिस्काउंट वाले तारीख से लेके जब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे थे, और हम बोल रहे थे नॉर्मल इंसान तो 45 डेज में ही पेमेंट करेगा, नॉर्मल आदमी तो 45 डेज में ही पेमेंट करेगा, तो हम गैप ले रहे थे 35। तो यहाँ पे भी जो हमने गैप लिया था 35, वो 35 कैसे आया था, ये डिस्काउंट का पीरियड, ये डिस्काउंट, और ये वाला पेमेंट, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या 35 डेज आया था। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी, बोलो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, डिस्काउंट का टाइम ये, और पेमेंट का टाइम कौन सा, 15 दिन, इन दोनों का गैप कितने दिन, 5 दिन। तो 5 दिन हमारा क्या आ गया जल्दी से बोलो, 5 दिन हमारा क्या आ गया जल्दी से बोलो, डिस्काउंट और पेमेंट के बीच में जो 5 दिन का गैप आया उसको बोलेंगे हम टी, और टी से इसको एनुअलाइज करेंगे तो आएगा 149, और 149 को हम कंपैरिजन कर देंगे 12 से। अब बोलेंगे बता डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं, वो क्या कहाँ लेना चाहिए, ठीक है।
तो उसको समझाया हमने बिठा के। अब यही कहानी लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें बता दी। 2% को 12% से डिस्काउंट कर रहा है, उसको बोल रहे हैं भाई 2%, रैशनल नहीं आदमी तू, 2% थोड़ी ना करेगा, पहले 5 दिन का एडवांस है, पहले तो इसको क्या कर, पूरे साल भर में कन्वर्ट कर। साल भर में कन्वर्ट किया तो 149 आया, और 149 को अब 12 से कर ले। सेकंड बोलता है चलो मान लो उसको लोन की फैसिलिटी मिल ही नहीं रही, तो उसको क्या करना चाहिए, तो फिर 15 दिन में पेमेंट मत करना भाई। जब लोन की फैसिलिटी नहीं मिल रही तो एटलीस्ट एक काम तो कर ले, पैसा बचा के रख ले, और जब इसकी ड्यू डेट आए तभी पेमेंट कर। जल्दबाजी किस बात की, बीच में 15 दिन में क्यों पेमेंट कर रहा है। ड्यू डेट कब आ रही है, 30 दिन बाद आ रही है, तो 30 दिन में पेमेंट करना। तो नीचे ये लिखा हुआ है मैक्सिमम पीरियड को यूटिलाइज करो और पेमेंट 30 दिन में करो। तो उसको समझा है ये तो दो गलतियां कर रहा है, एक तो 15 दिन में पेमेंट कर रहा है, सबसे बड़ी गलती, या तो 30 में कर या 10 में कर, या तो 30 में कर या 10 में कर, बीच में 15 दिन में क्यों पेमेंट कर, पागल हो गया क्या। तो या तो 30 में करेगा या 10 में करेगा। चल ठीक है, अब तू 15 में कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पूछा क्यों कर क्यों रहा है 15 में, कहता है क्योंकि मेरे को बैंक लोन में महंगा पड़ रहा है, बैंक लोन 12% का पड़ रहा है और डिस्काउंट सिर्फ 2% था। तो हमने बोला कंपैरिजन कर रहा है तो डिस्काउंट को पहले साल भर का कन्वर्ट कर, और डिस्काउंट को साल भर का कन्वर्ट किया तो 149% आया। तो उसकी पहली गलती बताई तेरी डिस्काउंट रेट एनुअलाइज नहीं है, और फिर उसको दूसरी गलती बताई 15 में मत कर, करना है तो जाके कितने तारीख को कर, 30 तारीख को कर। मान ले लोन अवेलेबल नहीं है, तो लोन अवेलेबल नहीं है तो जाके कब कर, 30 तारीख को। तो ये दो क्वेश्चन हो गए भाई लोगों। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बता देता हूँ क्या आ सकता है। एग्जाम में ये जो अपन ने दो रेट अज्यूम करी ना, ये दोनों रेट गिवन होगी, ये दोनों रेट गिवन होगी। तो सर जब अगर ये दोनों रेट गिवन होगी तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा, तो तुम्हें फिर ये एनुअलाइज रेट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जब उसने रेट ही बता दी 25% और परचेज का अमाउंट बता दिया, क्या हम इस स्टेटमेंट से भी काम चला लेंगे। हम इसमें बता देंगे डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बोल देता 25% इंटरेस्ट रेट है, परचेज हमारी 10,000 है, और मैं कह देता क्वेश्चन करो, तो फिर तुम एनुअलाइज क्यों निकालते, एनुअलाइज की जरूरत ही नहीं पड़ी। एनुअलाइज निकाली इसलिए जिससे हम अपनी इंटरेस्ट रेट को अज्यूम कितना करें वो बता सके, वरना तो अज्यूम 100 कर लो, अज्यूम 100 कर लो, एक अज्यूम 5% कर लो, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो अज्यूम कितना करना है उसके लिए पहले एनुअलाइज को बेस बनाना पड़ा, वरना एनुअलाइज निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर मैं तुम्हें सीधा सा क्वेश्चन दे दूं, 2% डिस्काउंट, इंटरेस्ट रेट 24% और परचेज का अमाउंट 10,000, तो भाई क्वेश्चन तो फिर सीधा ही पड़ा है, परचेज 10,000, डिस्काउंट बताया हुआ है, इंटरेस्ट बताया हुआ है, आंसर आ गया। तो जब तक क्वेश्चन में एनुअलाइज ना पूछे तो निकाल के भी मत आना, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में क्या क्या गायब हो गया, इंटरेस्ट रेट गायब, अमाउंट गायब, तो इंटरेस्ट भी हमें अज्यूम करना है, अमाउंट भी हमें अज्यूम करना है, तो उसके लिए पहले हमें एनुअलाइज्ड चाहिए होगी। और सर अपना अमाउंट 10,000 कैसे अज्यूम कर लिया, तो 1 लाख करो ना, किसने रोका है तुम्हें, 2 लाख करो ना, किसने रोका भाई लोगों। तो कितना भी अज्यूम कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, समझ गए बात को, अमाउंट भी गिवन होगा, और अमाउंट भी गिवन होगा, और साथ ही साथ रेट भी गिवन होगी। सर एक बार क्वेश्चन की शक्ल दिखा देते तो मजा आ जाता। ये लो देखो ना भाई लोगों, ऐसी क्या बात हो गई, ये लो देखो क्वेश्चन की शक्ल देखो तुम लोग, लो देखो ना भाई लोगों। देखो फटाफट देखो। कहाँ गया भाई, चैप्टर एक बहुत लंबा चैप्टर है, एक तो 90 क्वेश्चन है इसमें, क्या करेगा। अरे भाई आजा, अभी तो रिसीवेबल और बाकी है। आजा 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 आजा, आ गया, बस आने वाला है। इतना दूर था क्या, सीधे पेज नंबर ही डाल देता भाई लोगों। आ जाओ, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे लिखा हुआ है, ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर बिजनेस एंड एक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्स रेगुलर बेसिस एज द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द पेमेंट मस्ट बी 40 डेज में पेमेंट होना चाहिए। चॉइस है अगर आप कितने, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 98.5, मतलब आपको 1.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दो। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, वैसे ये ऐसा लिख सकता था 1.5 10 नेट 40, बट इसने ऐसा पूरा भाषा में लिख के दिया भाई लोगों।
अब वो बोलता है डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अमाउंट 10 लाख रुपए का है और रेट 15% की है। बोलो क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आएगा 10 लाख, यहाँ पे आएगा 10 लाख, एक में से डिस्काउंट माइनस किया जाएगा 1.5% से, डिस्काउंट माइनस किया जाएगा 1.5% से, एक में इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा 15%। कितने दिनों के लिए? 15%, 30 दिनों के लिए, क्योंकि 45 था क्या, 40 डेज ही था। अरे बाप रे, गायब हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, वापस लिख देता हूँ। 10 लाख, 10 लाख माइनस डिस्काउंट, एक में डिस्काउंट आएगा एक में डिस्काउंट नहीं आएगा, फिर माइनस इंटरेस्ट, 30 दिनों के लिए आएगा, 30/365 इंटू 15%, और अमाउंट तुम्हें पता ही है 10 लाख रुपए, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 10 लाख आएगा क्या? 10 लाख नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा, जानबूझकर से लिखा है मैंने, ऐसे मत बोलना मैंने गलत लिख दिया, जानबूझकर से लिखा है। 10 लाख मत लिख देना, 10 लाख मत लिख देना भाई लोगों, 10 लाख में से 1.5% तो डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1.5%, 15,000 का तो डिस्काउंट मिल रहा है, ध्यान रख लेना। तो 10 लाख नहीं भाई लोगों, 9,85,000 आएगा। तो ये 9,85,000 लेना, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, फिर नेट जो आंसर आएगा उसको कंपैरिजन कर लेना, खत्म बात। ठीक है, इसमें इफेक्टिव रेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, पिछली बार गिवन नहीं थी, हमें अज्यूम करनी थी तो हमने निकाली थी। बोलो क्या तुम लोगों को समझ आ गई बात? तो ये हमारा पेबल्स मैनेजमेंट हो गया, और तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी बता दिया, और इससे पहले मैंने तुम्हें वो भी बता दिया, पहले दोनों टाइप के भी बता दिए। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल है जिसमें मैंने ये लिखा है, ये फाइल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय लोगों, बाय, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वन शॉट में। जा, बाय 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 बाय।